वेलकम टू ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। तो आज का वीडियो हमारा किस पे होने वाला है इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको काफ़ी काम आएंगे और प्रैक्टिकली वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो रहेंगे कंक्रीट पे, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट पे, बाकी भी और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट होता है उसमें जो सैंपल होता है, एक मैं अगर आप चाहोगे तो वीडियो ले आएंगे पूरे टेस्ट पे। तो उसका जो सैंपल होता है उसको कितने देर तक पानी में सोक करके रखते हैं, तो वो 96 और तक उसको सोक करके रखते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब हम स्लम टेस्ट करते हैं, स्लम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। जब स्लम टेस्ट किया जाता है तो ESTM क्या कहता है, जहाँ IS कोड क्या कहता है कि आपको कितने सेकंड में वो कोन उठाना होता है। वो हम देखो, उसको फिलिंग का तो तीन लेयर में किया जाता है। उसमें हमारा ट्रू स्लम्प होता है, हमारा कोलैप्स स्लम्प आता है, हमारा शेयर स्लम्प आता है, ज़ीरो स्लम्प आता है। तो उसको हम कितने जल्दी उठाएंगे, तो वो फिलिंग के बाद एकदम से आपको उसको विद इन 5 सेकेंड उठाना होता है। मतलब 7 सेकेंड भी हो सकते हैं, जहाँ आपके 3 सेकेंड, तो इसी के बीच आपको उसको उठाना होता है। जो टैंपिंग रॉड यूज़ की जाती है, हम स्लम कोन के टाइम यूज़ करते हैं या क्यू फिलिंग के टाइम, तो उसकी स्टिक की या टैंपिंग रॉड की क्या लेंथ होती है? वो होती है 600 mm। 24 इंच हो गई या 600 mm हो गई, और 16 mm की वो रॉड रहती है, तो वो यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो टेस्ट कंक्रीट सिलेंडर्स हैं या क्यूब हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो कितने दिन के बाद टेस्टिंग होता है? 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पे वो टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन बट टेम्परेचर रेंज शुड कंक्रीट स्पेसिमेन शुड बी केयर्ड एज STM स्पेसिफिकेशन। जो कंक्रीट के स्पेसिमेन होते हैं, अगर सिलेंडर है, क्यूब है, उनको कितने टेम्परेचर पे आपको टेस्ट करना होता है? तो वो आप जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है या रूम का 25 डिग्री से 27 डिग्री तक अगर आप करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेश कंक्रीट साइड पे आता है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो सही है। 35 तक एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो वो कंक्रीट सही नहीं है यूज़ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम कंक्रीट सिलेंडर शुड बी कॉस्ट फॉर ईच सेट टू बी टेस्टेड फॉर कंप्रेशन टेस्ट। तो हर एक सेट में लगा लो 3 से 5 M³ अगर कंक्रीट हो रहा है तो 4 सिलेंडर उसके लिए हम फिलअप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवदार, चीड़, शीशम और पाइन, इन सब में से सबसे हार्ड वुड किसकी होती है? यील्ड हार्ड वुड वो होती है शीशम की। काफ़ी अच्छी वुड रहती है शीशम की, महंगी रहती है। अगला है, जो ऑल ओवर फ्री बोर्ड रहते हैं सेप्टिक टैंक में। फ्री बोर्ड क्या हो गया? वहाँ मतलब जितना टैंक आपका, कोई 3 मीटर टैंक है तो 2600 mm तक वो भरेगा, मतलब 2.5 मीटर बढ़ेगा, 500 mm वो खाली रहेगा। वो जो खाली रहता है उसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। और जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें कितना होता है? 300-450 mm आपको फ्री बोर्ड उसमें रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक में जो सीमेंट सैंड प्लास्टर किया जाता है वो प्रोपोर्शन क्या रखते हैं? 1:3 की प्रोपोर्शन रखते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन किसकी होती है? लाइम और सैंड का जब मोटार बनाया जाता है ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 1:2 की हम उसमें रेशो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल सीजन टिम्बर जो होता है उसमें कितनी परसेंट मॉइस्चर एक्सेप्टेबल होता है? वो होता है 10 से 12%। और एक रिटार्डर यूज़ किया जाता है किसके लिए? कंक्रीट। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर कौन सा होता है? वो होता है जिप्सम। ठीक है, रिटार्डर अगर कोई आपको पूछे कि रिटार्डर जो नॉर्मली मिल भी जाता है और कौन से यूज़ करते हैं, क्योंकि जिप्सम सस्ता होता है तो इसलिए जिप्सम को मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड होता है? जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उस पे डिपेंड होता है। अगर वो ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटेशन वाटर की कितनी होती है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट जो हो गया, जो अपना फ्लोएबल हो, उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी हो, विस्कोसिटी अच्छी हो, तो उसका मिनिमम कम से कम पानी कितना डालना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आप डाल सकते हो? तो अगर हम बात करें, IS कोड 10262 2019 कहता है कि मिनिमम आप 150 mm डालिए और 150 kg पर M³ डालिए, और मैक्सिमम आप कितना डालिए? 210 kg पर M³ मैक्सिमम डालिए। अगला क्वेश्चन है,
द अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रेफरेबल फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें फाइनेंस कितने प्रेफरेबल होनी चाहिए, कितना फाइन होना चाहिए, क्योंकि नो फाइन पहले नो फाइन कंक्रीट में समझा देता हूँ फिर आप फाइन समझाओगे। नो फाइन कंक्रीट हो गया जिसमें सैंड और एग्रीगेट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे सिंपल कंक्रीट रहेगा। और फाइन सफिशिएंट देखो उसमें कितना होना चाहिए, 0.125 mm से कम होगा। अगर रेंज क्या है 400 kg M3 से 600 kg M3 है तो आपका सफिशिएंट अमाउंट कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 0.125 mm से, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साइज कितना रखना होता है फाइंड्स का सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का, तो वो जैसे मैंने पहले बताया वो कितना होना चाहिए, डिजायरेबल साइज ऑफ फाइंड हमारा 125 माइक्रोन बोल सकते हो या 0.125 mm है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है उसमें वाटर रिडक्शन कैसे करते हैं, मतलब पहले मैं समझा लेता हूँ आपको। जो पॉलीकार्बोक्सिलेट, इसके पहले ये क्वेश्चन समझ लो फिर वो उस पर चलते हैं। नेम द प्लास्टिसाइजर यूज्ड फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट जो होता है उसमें कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है, वो होता है पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर। एक ऐसा एडमिक्सचर है, ऐसा प्लास्टिसाइजर है जो पानी की मात्रा कम कर देता है किसी भी कंक्रीट में। सेल्फ कंक्रीट कंक्रीट में मोस्टली हम करते हैं। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हम इसे बोलते हैं PCE। अभी ये क्वेश्चन अगला पूछ रहा है हाउ मच वाटर, मतलब कितना पानी PCE खत्म कर देता है अगर हम PCE यूज़ करते हैं। देखो 30% तक वो पानी कम कर देता है अगर हम PCE इसमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो 30% पानी हमें कम डालना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी हम ज़्यादा डालेंगे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में तो उसमें सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। वो विस्कोसिटी भी हमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में बनाई रखनी होती है। तो ये सब चीज़ें देख के हम उसमें एडमिक्सचर जरूर, प्लास्टिसाइजर जरूर करते हैं जो PCE रहता है, पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ली चैटलियर डिवाइस होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो साउंड जो सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट होता है उसके लिए हम ली चैटलियर डिवाइस यूज़ करते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बिल्डिंग प्लानिंग कोई भी वर्क करोगे एग्जीक्यूशन में तो आपको डेंसिटी बेसिक मटेरियल की तो ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं तो हर चीज़ की होती है लेकिन बेसिक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनकी डेंसिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछी जाती है और आपके जो जेई के एग्जाम दोगे, किसी का एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगी। PCE जो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसकी होती है 2400 kg पर M3। रेनफोर्समेंट कंक्रीट 2500 kg पर M3। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट 2400 kg पर M3। आइस की 920 kg पर M3। रेड ब्रिक्स की 1920 kg पर M3। फायर ब्रिक्स की 2400 kg पर M3। ब्रिक डस्ट जो सुर्खी होती है, मतलब टोटे बोटे होते हैं छोटे छोटे, उनकी होती है 1010 kg पर M3। RCC के ब्लॉक्स जो होते हैं 2100 kg पर M3। स्टील की होती है 7850 kg पर M3। स्टेनलेस स्टील की होती है 7480 kg पर M3। ऑर्डिनरी सीमेंट की 1440 kg पर M3। RHC की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1280 kg पर M3। सैंड की 1540 से 1600 kg पर M3। सैंड अगर गीली है 1760 से 2000 kg पर M3। स्टोन की जो चिप्स आती है एग्रीगेट 1600 से 1920 और स्टोन ब्लास्ट की हमारी रहती है 1720। सीमेंट मोटार की 2080। जिप्सम मोटार की 1200। जिप्सम पाउडर की 1410 से लेकर 1760। लाइम मोटार की हमारी रहती है 1600 से 1840। वाटर की 1000। सेलाइन वाटर की 1025। विटामिन की 1040। अर्थ की 1410 से 1840। ऐसे ऐसे सबकी होती है, ये आप पढ़ भी सकते हो, सामने आप देख रही हो, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग होती है। और बेसिकली ये आपको बिल्डिंग में और एग्जीक्यूशन में काफ़ी काम आएगा और इंटरव्यू में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये आज के इंटरव्यू क्वेश्चन थे।